समाजवादी पार्टी का एक भी सांसद क्रॉस वोटिंग नहीं करेगा। शंका तो दोनों तरफ बनी रहेगी भाई। राज्यसभा में भी बनी थी, जब अभी इलेक्शन हुआ था तो कुछ लोग इधर क्रॉस वोटिंग करके चले गए थे। अमित शाह फोन केवल ये किए हैं कि सीबीआई और ईडी हमारे पास तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का मनोबल टूट करके बिखरते हुए तार तार हो चुका है। कोई वो मनोबल टूटने की बात नहीं है। स्वस्थ हैं आप? बिल्कुल, आप कोई चिंता की बात कोई चिंता की बात नहीं है। जनमत जब नहीं था तो वोट चोरी करते थे, अब यहाँ फिर बहुमत नहीं है तो सांसदों की चोरी करना चाह रहे हैं। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले भी एक मर जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को इन दिनों समाजवादी पार्टी के सांसद याद आने लगे हैं। इस चीज को लेकर चर्चाएं इसलिए हो रही हैं कि हाल ही में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है। इस बीच तमाम पार्टियों को ये डर लगा हुआ है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। तो क्या यही डर भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है, जिसके चलते वो सपा सांसदों से बातचीत करने लगे हैं। इन्हीं तमाम मामलों पर आज लखनऊ की जनता से बातचीत करेंगे कि आखिर इन्हें क्या लगता है। अमित शाह जी को सपा सांसद याद आने लगे हैं। हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए फोन किया था, कैसा देखते हैं इसको? हमको एक बात समझ में नहीं आती कि भाजपा अपने दहलीज को मुकम्मल मजबूत बताने वाली भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में बहुमत, लोकसभा में बहुमत, स्टेटों में बहुमत, ज्यादा स्टेटों में सरकार, तो दहशत किस बात की है, भय किस बात का है, इस भाजपा के रूह में कंपन किस बात का है? इसको तो निश्चिंत रहना चाहिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का ही उपराष्ट्रपति रहा है, आपने चुनाव जीता है, तो आप तो अस्वस्थ रहना चाहिए। ये काम तो विपक्ष को करना चाहिए था, लेकिन विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी का किसी भी सांसद का, उसके किसी भी मुख्यमंत्री का, किसी भी विधायक का उसने संपर्क नहीं साधा। इसका मतलब कि विपक्ष का मनोबल जो है बुलंद है और भारतीय जनता पार्टी का मनोबल टूट करके बिखरते हुए तार तार हो चुका है। अमित शाह का मनोबल कमजोर हो गया है क्या? उपराष्ट्रपति का चुनाव है, सांसद, हर पार्टी का सांसद से सलाह लेना, उसके सामने समर्थन मांगना, ये कोई वो मनोबल टूटने की बात नहीं है। अगर मनोबल टूटा होता, अगर सरकार अल्पमत में होती तो सरकार क्यों नहीं बना लेते हो? सरकार जा करके, जब तुम्हारे साथ 300 सांसद हैं तो कल जाके दावा पेश करो और सरकार बना लो और प्रधानमंत्री बन जाओ। अब क्यों उसके लिए ऐसा कुछ नहीं। कितना ज्यादा समर्थन हमारे प्रत्याशी के प्रति हो सकेगा, उसको जुटाने के लिए सरकार हर सांसद से, हर पार्टी के सांसद से संवाद स्थापित कर रही है। बड़े उससे हम उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, आप देख लीजिएगा 9 तारीख को। स्वस्थ हैं आप? बिल्कुल, आप कोई चिंता की बात कोई चिंता की बात नहीं है। पूर्ण बहुमत से हमारा राष्ट्रपति होंगे और राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये लोग सिर्फ इसी तरह की अनर्गल प्रलाप करते रहें। अनर्गल प्रलापों में जनता सांसद कोई आने वाले नहीं है। हो सकता है कि सांसद कुछ दीवारें टूट जाएं, इस चुनाव में कुछ दीवारें टूट जाएंगी दलों की। यह तरफ से कि वह तरफ से? उस तरफ से, इस तरफ से तो टूटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा है। आप देख लीजिएगा और बिल्कुल आश्वस्त हैं कि उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही जीतेगा। क्या लगता है दादा, अगर भाजपा वालों को इतना भरोसा है तो फिर अमित शाह काहे फोन कर रहे हैं सपा सांसदों को? पहली चीज तो राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति कैंडिडेट है, सांसद लोग कैंडिडेट को देख के वोट देंगे और इसमें भाजपा पूरी तरीके से हार रही है। जनमत जब नहीं था तो वोट चोरी करते थे, अब यहाँ फिर बहुमत नहीं है तो सांसदों की चोरी करना चाह रहे हैं, लेकिन अब की बार वो कामयाब नहीं होंगे। हो सकता है उनका व्यवहार हो, इसलिए फोन किए हो मऊ सांसद को। नहीं तो आज व्यवहार याद आया, इसके पहले भी तो राजीव राय थे, उनको क्यों मतलब जन्मदिन की नहीं बधाई दी और लोगों को भी बधाई क्यों फोन नहीं किया? वो तो कर सकते थे, लेकिन कभी नहीं किया। तो ये वही कहावत है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ये लोग वोट चोर हैं और हर तरीके के वोट चुराते हैं। इसीलिए फोन किया।
इसीलिए फोन किया। इसे आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि बिहार में इलेक्शन है, बिहार में जो आरजेडी और कांग्रेस की लहर है बहुत तेजी से है, बहुत अच्छी लहर है। तो हो सकता है उन्हें लग रहा है कि वहाँ से जाने वाले हैं तो ऐसा ना हो केंद्र से भी निकल जाएं, तो वो बचाने के लिए अपना इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो वही है कि अब विवेक इनका डगमगा गया है, अब कुछ भी कर रहे हैं। पहले अपने ही राष्ट्रपति को भगा दिए, क्या नाम था, जगदीप धनखड़ जी को, जिन्होंने वहाँ संसद में बैठते हुए केवल राइट साइड से बैटिंग की। राइट साइड का मतलब समझ रहे होंगे कि लेफ्ट राइट दो विचारधाराएं होती हैं, केवल राइट साइड से बैटिंग की। उसके बाद जब उन्होंने उन्हें नहीं बख्शा तो ये लोग जो भी सांसद लोग उनसे भी अगर उनका फ़ोन उठा रहे हैं तो उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि मौका आने पे आपको दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। ये सिर्फ इन लोगों की मनगढ़ंत अपनी कहानी है, ऐसा कुछ नहीं। बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी और जदयू की बनेगी। आप वहाँ की जनता हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये हम 2014 से इन लोगों का जुमला, कुछ कतिपय लोगों का जुमला मैं 2014 के चुनाव से देख रहा हूँ। ये वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं, ये नहीं बता पाएंगे 2014 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस केंद्र में थी, यहाँ सपा सरकार थी, तो कैसे वोट चोरी हो गया? समझिए, सपा की न भाजपा की। दादा से पूछते हैं, दादा क्या लगता है क्यों अमित शाह जी इन दिनों ही मऊ सांसद को फोन किए, सपा सांसदों को क्यों फोन कर रहे हैं? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर न कभी नीत रही, न नीयत रही और न संस्कार रहा। उन्होंने अगर राजीव राय को जन्मदिन की मुबारकबाद दी, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अंदर संस्कार तो जागा। उनको ये समझ में आ गया कि सभी सांसद बराबर होते हैं, सभी सांसद बराबर होते हैं। इसलिए उन्होंने अगर उनको मुबारकबाद दिया तो भारतीय जनता पार्टी को एक संस्कार के रूप में इसे लेना चाहिए और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उनके मुबारकबाद से राजीव राय जी या समाजवादी पार्टी का, इंडिया गठबंधन का एक भी सांसद क्रॉस वोटिंग नहीं करेगा। वो अपने सांसदों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं चंद्रबाबू नायडू ना क्रॉस वोटिंग कर दें। ये मसला के टिक गया है। डर बना हुआ है क्या भाजपा? अरे वो हम सुनते हैं कि जो इंडिया गठबंधन का वो आंध्र प्रदेश का है ना रहने वाला, आंध्र प्रदेश की जनता चंद्रबाबू नायडू से कह रहे कि उनको वोटिंग करो वरना आपको हम 29 में 16 देंगे। इनके सामने डर समाया है। तो पूरा डर है भाजपा वालों? भाजपा डर नहीं है, वो समझ गए कि हम चुनाव हार गए हैं। हाँ, मतगणना बाकी है। क्या लगता है, डर लग रहा है क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाजपा वालों को? ये अगर देखा जाए आंकड़ों की बात करते हैं, बातों पे बात नहीं करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं तो एनडीए के पास पूरा बहुमत है। उनको किसी की जरूरत ही नहीं है। उपराष्ट्रपति का चुनाव इतना बहुत बड़ा वो नहीं होता है कि सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से उनको सदस्यों को लेना होता है। अगर बात करें तो एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, वो आराम से अपना उपराष्ट्रपति बना लेंगे। और बाकी रही फोन करना ना करना, तो हर नेता चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करे। ये तोड़ फोड़ की राजनीति आज से थोड़ी हो रही, तो बहुत पहले से हो रही। चाहे ये हो चाहे वो हो, हर कोई तोड़ फोड़ कर रहा है। जो सत्ता में होता है वो पावरफुल होता है, वो सोचता है कि कैसे हम जो थोड़ा कमजोर है उसको अपनी तरफ लेके आए। आज से थोड़ी हो रहा है, पहले से हो रहा। बाकी रही कि फोन करना, ये अब चाहे इसको शिष्टाचार फोन कर लीजिए या जो लोग कह रहे हैं कि अपनी तरफ आकर्षित, देखिए ईमानदारी अपने नेता के अंदर होनी चाहिए। कोई भी अगर मेरा कोई कर्मचारी है और मैं उसका बॉस हूँ तो मेरे कर्मचारी के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, मेरे प्रति निष्ठा होनी चाहिए। उसके पास 50 लोग फोन करें कि भैया तुम आ जाओ हमारे कंपनी में, तो अगर वो ईमानदार नहीं होगा, करप्ट होगा, तो भाग के चला जाएगा उधर। अगर उसको मेरे प्रति निष्ठा होगी तो कहीं नहीं जाएगा, चाहे उनको कोई भी फोन कर ले। वैसे ही इसमें भी है। वैसे देखें उपराष्ट्रपति के लिए जो है उनके पास गठबंधन में, एनडीए गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों दलों में ईमानदार लोग हैं, कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। नेता ईमानदार कोई नहीं। देखो कुछ लोगों को छोड़ दिए, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन ईमानदार कोई नहीं। ईमानदार वही है जिसको लूटने का मौका नहीं मिला। जो लूट नहीं पा रहा है वही ईमानदार है। बाकी जिसको वो सत्ता, वो कुर्सी, वो चाबी मिल जाए बैठने की जगह, उधर की फिर शंका बनी हुई है दोनों तरफ। शंका तो दोनों तरफ बनी रहेगी भाई। राज्यसभा में भी बनी थी, जब अभी इलेक्शन हुआ था तो कुछ लोग इधर क्रॉस वोटिंग करके चले गए थे। तो बाकी हमेशा मजबूत सत्ता पक्ष ही होता है, क्योंकि भाई उसके पास पावर होता है, हर एक चीज का पावर होला है। तो इसमें हम परसेप्शन जो भी बना ले, लेकिन इसमें पावरफुल, अगर पावर की बात की जाए तो पावरफुल इस समय सत्ता पक्ष है। आंकड़ों के हिसाब से सत्ता पक्ष मजबूत है, लेकिन फिर भी अमित शाह को जरूरत पड़ रही है फोन करने को मऊ के सांसद को।
पत्रकार महोदय, आप बहुत संजीदगी वाला सवाल पूछे हैं। वो सब मजबूती है, लेकिन उसके बाद फ़ोन किए हैं तो आप समझ जाइए क्यों फ़ोन किए हैं। सही बोलूं कि इधर जैसे सब भाई लोग इधर उधर घुमा रहे हैं तो सही सही बात बोली, एकदम सही सही। अमित शाह फ़ोन केवल ये किए हैं कि सीबीआई और ईडी हमारे पास तैयार है, क्योंकि राजू राव जी के काले चलते हैं महाराष्ट्र वगैरह में, बम्बई वगैरह में, और वो पहले से मजबूत आदमी हैं। तो अब जानते हैं एक तरह का जो है दबाव बनाते हैं ये लोग, और चुनाव आता है जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव जब बता रहे हैं कि उनके पास सब कुछ है, तो वो जो है लगातार लोगों को परेशान करने के लिए वो कुछ न कुछ किया करते हैं, डरा रहे हैं। अमित शाह जी। आप बताइए राजू राय से क्या मतलब था? राजू राय जो है पहले से आज से नहीं, था व्यवहारिकता में फोन कर दिए हो, जन्मदिन की बधाई दे दिए हो। अच्छी बात है। क्या पहले से उनका रिश्तेदारी थी क्या? पहले से नमस्कार दुआ सलाम अगर करते रहे हो तो करें तो आम बात है। लेकिन अगर अचानक यह याद आ गई राजू राय का, तो भैया हो सकता है ये बात हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि इनके पास जो ईडी और सीबीआई है उससे दबाव बनाते हैं। तो भले पूर्ण बहुमत है, लेकिन वो प्रचंड से प्रचंड बहुमत से अपना दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास इतना है, और कुछ नहीं दबाव बना के। एक एग्जांपल दूंगा बस इसी के साथ। जैसे आप कभी मोटरसाइकिल से जा रहे हो और पीछे से कार वाला आ जाए, तो बहादुरी कौन दिखाता है आपको? कार से, क्योंकि गेट खोल के उतरेगा, लगेगा मैं ज़्यादा बलवान हूँ, इसको दबा ले जाऊंगा। वैसे अगर आप मोटरसाइकिल से हैं, साइकिल ठुक गई तो मोटरसाइकिल वाला उतर के पहले साइकिल वाले को लतियाने लगता है, यार साले तुमने ठोक क्यों दिया, चाहे गलती उसकी हो। तो जो ताकत है वही मजबूत है। कल को ये सत्ता में आएंगे तो ये मजबूत हो जाएंगे, ये बिल बिलाएंगे, और वो आज वो सत्ता में है, वो मजबूत है तो आज ये बिल बिलाएंगे। बस इतना ही कहना। तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये औपचारिकता इसलिए निभाई जा रही है क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव है, और दोनों दल जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इधर उधर से कहीं से कुछ जुगाड़ हो जाए और हमारे कैंडिडेट को लोग वोट करें, जिससे हमारी मजबूती ज़्यादा हो। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।